नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2020-21 में आयोजित होने वाली प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप भी इस विश्वविद्यालय से प्री बीएड और प्री डीएलएड करना चाहते हैं तो यह जानकारी बिल्कुल आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये जानकारी। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा दिनांक 20/4/2020 को एक सूचना जारी की गई है प्रवेश हेतु, जो बीएड और डीएलएड के लिए पाठ्यक्रम के लिए है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल से 31 मई 2020 तक रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। और अगर यदि आप विलंब शुल्क के साथ करना चाहते हैं आवेदन, तो इसके लिए आपको 1 जून से 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि है, जो आपके लिए प्रवेश पत्र जारी की जाएगी वह 20 जून को जारी की जाएगी। और इसकी जो परीक्षा होगी वह 5 जुलाई 2020 तक संभावित है। और इसके लिए जो आप मॉडल उत्तर जारी होगी वह 6 जुलाई 2020 तक संभावित। उसी तरह से दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि होगी 11 जुलाई 2020 तक संभावित है। ये सभी तिथियाँ संभावित है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है और ये तिथि अभी कन्फर्म नहीं है। आगे चलते हैं। ये सभी तिथियां पूरी तरह से बदली जा सकती है, इसमें परिवर्तन संभव है। और परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है उसकी सूचना भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका जो शुल्क होगा, प्री डीएड हो या प्री डीएलएड, दोनों के लिए आपको परीक्षा आवेदन शुल्क 550 रुपये देना होगा। और ये ऑनलाइन जो आवेदन होगा आपका केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। जो बीएड का जो पात्रता है, कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे, तो इसमें आपको कम से कम बीएड के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में की परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाला अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50 अंक प्राप्त होना है। तथा यदि इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो उसमें कम से कम 55% अंक होना अनिवार्य है। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग की स्थिति में कम से कम आपको 45% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। और सभी महिलाओं को स्नातक में 45% अंक होना अनिवार्य है। उसी तरह से डीएलएड का जो अभ्यर्थी होंगे वह कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे, इसकी भी जानकारी दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो, यानी कि आपका 10वीं और 12वीं में कम से कम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। और आपका जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में 45% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम यानी कि कम से कम आपका 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राप्त हो, और वह भी 15 जून 2020 तक का 2 वर्ष का अध्यापन पूर्ण होना अनिवार्य है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर आपका प्रवेश से वंचित किया जाएगा और आपको कोई भी प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अपना जो पात्रता है वह अच्छे से कंफर्म कर ले, तभी इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आपका प्री बीएड और प्री डीएलएड का परीक्षा का माध्यम होगा वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। इसका जो प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पूछा जाएगा। लेकिन प्रवेश के उपरांत जो आपका अध्ययन सामग्री होगी वह हिंदी में उपलब्ध होगी। और आपका जो प्री बीएड और प्री डीएलएड हेतु प्रश्न पत्र का प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान होगा। प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग विषयगत सक्षमता होगा। मतलब आप जो को एग्जाम होगा आपका, इसके लिए उसका जो सिलेबस है वह इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे आपका जो डीएलएड और बीएड दोनों के लिए जो परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस है वह एक ही प्रकार का है, परंतु उसमें जो प्रश्न आएंगे सभी अलग अलग आएंगे। इसका जो कुल पेपर होगा और जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 6 भाग से पूछे जाएंगे। जो पार्ट ए भाग अ में कुल 5 भाग है और भाग ब में कुल 1 भाग है। भाग 1 आपका जो सेक्शन ए है उसमें जनरल हिंदी कंपैरिजन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 प्रश्न आएंगे और वे सभी 10 अंक का होगा। उसी तरह से आपका सेक्शन 2 है
जनरल इंग्लिश कंप्रेशन, जहाँ पे भी आपको 10 नंबर का 10 प्रश्न आएगा। सेक्शन 3 में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 प्रश्न 20 नंबर के आएंगे। सेक्शन 4 में एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का 20 प्रश्न। सेक्शन 5 में टीचिंग लर्निंग इन द स्कूल 20 नंबर का प्रश्न और 20 प्रश्न आएगा। और इन सभी जो क्वेश्चन हो गया, परीक्षा का पूर्ण समय होगा, आपका परीक्षा अवधि 2 घंटे 15 मिनट का होगा, मतलब आपका 2.25 घंटे का यह परीक्षा होगा। और आपका उसी तरह से भाग ब में एक छठवां खंड है, छठवां सेक्शन, जिसमें आपको केवल एक ही प्रश्न को बनाना है, केवल एक ही विषय के प्रश्न को हल करना है। और इसमें दिया है साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इसमें से केवल आपको एक ही हल करना है। दोस्तों आप इस पीडीएफ को हमारे यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और भली भांति से आप भी इस पीडीएफ का अध्ययन कर सकते हैं। और जो भी कुछ बची होगी उस सभी का अध्ययन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके बाद ही आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप उसके बाद उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दिए। दोस्तों हम बताना चाहेंगे जब भी इस प्रकार की कोई भी वैकेंसी आती है या कोई ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है तो हम बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। और इस चैनल पर हम हर दिन सुबह और शाम को हर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपका डीएड हो, बीएड हो, इन सभी परीक्षाओं के अलावा और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती उन सब के लिए हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं हर दिन शाम और सुबह, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और आपके होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम आपके लिए चुनकर लाते हैं। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप बिना किसी झंझट के सबसे पहले अपने मोबाइल पर इस तरह की सूचना और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लें।